डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होंगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान भी हम बताएंगे। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता पर भी नजर डालेंगे। हमारे एआई एंकर भी आप तक मौसम अलर्ट और खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के बारे में बता दें, जहां पर तेज बरसात की संभावना फिलहाल बनती नजर आ रही है। उत्तराखंड में काफी तेज बारिश हो सकती है, सावधान रहे। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो कुछ स्थानों पर यहां पर तेज वर्षा हो सकती है, यानी उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा में भी तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर नजर डालें तो आ सकती है तेज धूल भरी आंधी, यानी काफी तेज हवाएं चल सकती है। आंधी के साथ यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर ओलावृष्टि यानी ओले पड़ सकते हैं, तो यहां भी किसान सावधान रहे, आम नागरिक भी अपने स्तर पर सावधानी बरतें। ओडिशा में मैदानी इलाकों में चल सकती है तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए अब मौसम अलर्ट के लिए हम चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास और जानते हैं कि किस क्षेत्र को लेकर किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। बिहार में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन राज्यों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन रहने के साथ लू की भी आशंका है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं लू की स्थिति भी बन सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, इन क्षेत्रों में भी गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गर्म और उमस भरे दिन के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी मौसम से जुड़े अपडेट जो कि एआई एंकर भूमि ने हम तक पहुंचाए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का हाल क्या रहेगा, क्या कहीं कहीं बारिश होगी, कौन से वो क्षेत्र है, कहां पर ज़्यादातर स्थानों पर बारिश होने की संभावना और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। तो आप ये पूरा मैप देख सकते हैं और इसमें हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड की बात करें तो आप देखिए अनेक जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात होने की संभावना है। तो जैसे कि हमने आपको जो खासतौर पर ऊपरी क्षेत्र है वहाँ के बारे में बताया और मौसम पूर्वानुमान में भी जिस तरह की जानकारी हमने दी, उससे पहले मौसम अलर्ट में भी हमने आपको बताया कि इन क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह और बिहार, झारखंड, ओडिशा में कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। तो ये रहे पूर्वोत्तर के राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की, जिसमें हम सबसे पहले केरल की बात करें तो आप जानते हैं कि केरल में काफ़ी बारिश हो रही है और अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो रही है। तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश है, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी ऐसी हाल है। लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बारिश हो रही है।
अब हम रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन वहीं कोंकण गोवा में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है और गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। तो ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हमने आपको बताया कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर बारिश कहाँ और कितनी हो सकती है, ज़्यादातर जगहों पर होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। तो आप देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि भी रही है, पंजाब में भी बारिश हुई। इस तरीके से आप उत्तराखंड में भी देख सकते हैं कि बारिश के साथ यहाँ भी ओले पड़े हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी ऐसे ही हालात रहे। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अब हम रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर और देखते हैं दक्षिण भारत में बारिश का क्या हाल रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं केरल में ज़्यादातर अधिकतर जगहों पर बारिश रही है। तमिलनाडु में भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भेती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भेती उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना में भी ज़्यादातर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें छत्तीसगढ़ की आप देखिए यहाँ पर स्थिति क्या रही। विदर्भ और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है और कोंकण और गोवा में भी ऐसे ही हालात रहे हैं। तो फिलहाल ये था बारिश का पूर्वानुमान और बारिश की जो स्थिति रही पिछले 24 घंटों में, उसके बारे में हमने आपको मौसम की चाल में जानकारी दी। देश के अन्य हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति और इसके अलावा वायु गुणवत्ता कैसी रही, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। दादा, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक। पर्यटन पूर्वानुमान जाता है। दादी रुको, लिंक में पर्यटन क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर। और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से कम रहा। अधिकतम तापमान में भी हम आपको जानकारी देते हैं और साथ ही न्यूनतम तापमान का भी हाल हम आपको बताते हैं। तो चलिए तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें सबसे पहले अगर हम नजर डालें हिमाचल प्रदेश पर तो आप देख सकते हैं कि दिन का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है, यानी ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें और साथ ही अगर हम यहाँ पर बिहार और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर भी नजर डालें तो यहाँ तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा यानी ऊपर दर्ज किया गया है, यानी दिन का तापमान ऊपर रहा है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के अन्य राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय शामिल है और वहीं अगर हम गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा पर भी नजर डालें तो देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं तो इसमें आप देखिए तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा रहा है। और तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु पुडुचेरी में जो दिन का तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ये भी ज़्यादा दर्ज किया गया है।
कच्छ और सौराष्ट्र पर नजर डाल लेते हैं तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहा है। आप देख सकते हैं कच्छ और सौराष्ट्र दोनों जगह 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है। मध्य भारत में अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में जो अधिकतम तापमान है उसकी स्थिति क्या रही उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बांदा की बात करें तो सबसे ज़्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम के बाद आइए अब हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, और उसमें हम खास तौर पर नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख पर। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है, एक तरीके से हम रातों की बात करें तो उसमें तापमान में किस तरीके की वृद्धि दर्ज की गई वो आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर न्यूनतम तापमान अधिक दर्ज किया गया है सामान्य से। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिक ज़्यादा दर्ज किया गया है। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर भी नजर डाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है यहाँ का तापमान। इसी तरीके से आइए देश के अन्य हिस्सों पर भी नजर डालते हैं वहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रही, जिसमें हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लेते हैं। खासतौर पर असम और मेघालय पर नजर डालें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश में ये तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अब हम बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की, और इसी कड़ी में अब हम दक्षिण की ओर रुख करते हैं जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु की बात कर ले तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तापमान में जो वृद्धि रही है यानी जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। और आइए हम नजर डालते हैं रायलसीमा पर। रायलसीमा में भी आप देख रहे हैं तापमान जो है वो अधिक ही दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम नजर डालें मध्य महाराष्ट्र, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान पर तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है खासतौर पर अगर हम रातों की बात कर ले तो 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान न्यूनतम तापमान अधिक रहा है। रुक करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो ये 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान अधिक दर्ज किया गया है। पूर्वी राजस्थान के सीकर में सबसे कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से अधिक और कहाँ कम रहा। देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं नजर। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, वायु गुणवत्ता कैसी रही, संतोषजनक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, खराब है या फिर बहुत खराब है, इसके बारे में जानने के लिए आइए रुक करते हैं हमारी AI एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 72 दर्ज किया गया। मुंबई में भी वायु की स्थिति संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं बेंगलुरु में गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया और यहाँ की हवा भी संतोषजनक पाई गई। लखनऊ की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज हुआ, जो कि औसत श्रेणी में आता है। पटना में वायु की स्थिति कुछ अधिक औसत रही, यहाँ सूचकांक 158 दर्ज किया गया। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। और अंत में अहमदाबाद, जहाँ वायु की गुणवत्ता औसत रही और सूचकांक 103 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और क्वालिटी इंडेक्स के बाद आइए बात करते हैं खेती किसानी के बारे में, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनको देखते हुए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए आवश्यक है। खेती किसानी के लिए आइए अब रुक करते हैं हमारे AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां पर किसान कद्दू की फसल को फल मक्खियों से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा लें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाकों के किसान मूंग और उड़द की पकी फलियों की तुड़ाई का काम कर लें। यहां इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। यहां के दक्षिणी इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। गांगेय पश्चिम बंगाल में किसान लौकी, भिंडी, बैंगन और खीरे की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। ओडिशा के पश्चिमी इलाकों के किसान मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा लें। यहां के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहां के किसान केला, तरबूज, कटहल, मिर्च, बैंगन, खीरा और टमाटर की पकी पौध की तुड़ाई और कटाई का काम कर लें। ओडिशा के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्के और रतालू की बुवाई कर लें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी इलाकों के किसान इस समय अरहर और कपास की बुवाई कर सकते हैं। यहां के बुंदेलखंड इलाकों में किसान प्याज की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। तेलंगाना के दक्षिणी तेलंगाना में किसान आम की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहां इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा की बुवाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं कैसे हमारे किसान और वैज्ञानिकों की सलाह से खेती किसानी को लाभदायक बना सकते हैं और मौसम के उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं पुणे मौसम विभाग में और वहां के कृषि मौसम वैज्ञानिक आशुतोष मिश्र आपको क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली एवं बाजरा की फसल अगर पक चुकी हो तो उसे काट लें। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर अदरक एवं हल्दी की रुपाई कार्य भी इस समय किया जा सकता है। मराठवाड़ा में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होने पर हल्दी की रुपाई का कार्य करने के लिए भी समय अनुकूल है।
विदर्भ में मूंग एवं धान की फसल अगर पक चुकी हो तो उन्हें काटने का कार्य अविलंब पूर्ण कर लें। साथ ही कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। राजस्थान में उड़द की फसल अगर पक चुकी हो तो उसकी मौसम की परिस्थिति के हिसाब से उसके काट लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। धान और फूल गोभी की अगैती किस्मों के लिए नर्सरी तैयार करने का कार्य भी किया जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व सरसों को काटने का कार्य जारी रखें। धान की सीधी बुआई तथा नर्सरी बुआई का कार्य भी समय कर सकते हैं। साथ ही मक्का की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। पंजाब में धान की नर्सरी, मक्का तथा बीटी अथवा देसी कपास की बुआई का कार्य करने के लिए भी समय अनुकूल है। हरियाणा में अमेरिकन कपास या बीटी कपास की पछैती किस्मों की बुआई करने के लिए भी समय अनुकूल है। साथ ही धान की नर्सरी के लिए खेत बनाने का कार्य भी इस समय कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई, ग्रीष्मकालीन मूली आदि की बुआई के कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे करेले के बारे में। जी हाँ, करेला एक ऐसी फसल है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मधुमेह के लिए इसे रामबाण माना जाता है और किसान इसकी उचित समय पर खेती कर अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। कैसे खेत की तैयारी करें, कीट और बीमारियों का कैसा प्रकोप हो सकता है और इसके अलावा पोषक तत्व प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, अच्छी किस्मों का चुनाव कैसे करें, ये तमाम जानकारियों के लिए आइए देखते हैं हमारी आज की फसल की रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको करेले के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इसे स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। इसके साथ ही आपको भी बता दें कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमने आपको QR कोड स्कैन करने के लिए बताया, इसे स्कैन कर आप DD किसान चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी YouTube पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।